ठीक है। तो लेट अस एनालाइज स्लैब्स इन पैरेलल्स एंड सीरीज। जब स्लैब्स होंगे और वो पैरेलल में होंगे या वो सीरीज में होंगे तो उनको कैसे एनालाइज करते हैं, उनका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उनके थ्रू करंट कैसे निकालते हैं, ये सब बातें हम समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पे देखो कि स्लैब्स जब सीरीज में हो, ठीक है, इन स्टेडी स्टेट, तब उनका टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, उनको कैसे एनालाइज करते हैं। देखिए, कंसिडर अ कॉम्पोजिट स्लैब, ऐसा जहां पे एक स्लैब जो है या एक कंडक्टर बेटा L2 लेंथ का है सपोज करो, दूसरा वाला L1 लेंथ का है, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2 दी हुई है हमें। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द हीट करंट थ्रू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ स्लैब। यहां पे हाई टेम्परेचर हीट रिजर्वॉयर एट टेम्परेचर TH, इस साइड में हाई टेम्परेचर है, मान लो बच्चे कितना है TH, और उस साइड में लो टेम्परेचर है TC, कोल्ड टेम्परेचर। तो बच्चे ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर से हीट निकलेगी और लो टेम्परेचर की तरफ ये फ्लो हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले किस स्लैब में से जाएगी, ये सेकंड नंबर के स्लैब से, फिर फर्स्ट नंबर के स्लैब को क्रॉस करते हुए कोल्ड रिजर्वॉयर में एंटर कर जाएगी, एंड इन स्टेडी स्टेट दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट कंडक्टर, इधर वाले कंडक्टर की बात करूं और उसका रेजिस्टेंस में लिखूं क्या, R1, तो फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन KA। तो यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, L1 अपॉन K1A1। यहां पे L1 उसकी लेंथ है, एरिया उसका A1 है और उसका कंडक्टिविटी K1 है बच्चे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं सेकेंड रेजिस्टेंस इस वाले की बात करूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, R2 इज इक्वल टू L2 अपॉन K2A2। ठीक है, अब यहां पे देखो क्योंकि ये सीरीज में है, एंड इफ यू रिमेंबर इफ द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीज, तो फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, याद करो। अगर दो कंडक्टर्स हमारे इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, दिस इज सपोज R1, इसके साथ हमने कनेक्ट किया R2, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो वैसे यहां पे भी कर सकते हैं हम लोग, R1 R2 को दोनों को ऐड कर दो, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पे मिल जाएगा। और फिर हम करंट कैसे लिख पाएंगे बच्चों, I थर्मल या हीट करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दीज टू स्लैब्स विल बी डेल्टा T अपॉन R, जहां पे R क्या होगा, सम ऑफ दीज टू रेजिस्टेंसेस। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, तो इफ मोर देन टू स्लैब्स आर ज्वाइंड इन सीरीज एंड, ठीक है, आर अलाउड टू अटेन स्टेडी स्टेट, देन इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस in that case will be R is equal to R1 plus R2 plus R3 and so on। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्लैब्स हैं कुछ सीरीज में और उसमें आपको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पता करनी है, फिर कैसे करेंगे वो देखते हैं एक बार हम लोग। जैसे सपोज करो बच्चे दो स्लैब्स हैं, ठीक है, ये T1 टेम्परेचर पे है, उधर वाला T2 टेम्परेचर पे है। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया बच्चे आप देख रहे हो, ठीक है, इसको मैंने मेंटेन किया है किस टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पे। और जो दूसरे एंड का क्रॉस सेक्शन एरिया देख रहे हो आप, इस क्रॉस सेक्शन से हीट बाहर निकल रही है, उसका टेम्परेचर सपोज करो T2 है, विच इज लोअर। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि भाई T1 इज ग्रेटर देन T2। ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो हीट ऑब्वियसली इधर से एंटर करेगी, क्यू हीट सपोज करो पर यूनिट टाइम जा रही है तो Q बाई टी इधर, तो एग्जिट करने वाली हीट भी कितनी होगी, Q हीट होगी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम T। ठीक है, इसकी लेंथ मैंने बोली L1 है, इसकी L2 है, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी कितनी है बच्चों, K1, इसकी कंडक्टिविटी है सपोज करो K2, देयर आर टू रॉड्स। ठीक, तो अगर मुझे रेजिस्टेंस लिखना हो इसका तो मैं R1 क्या लिखूंगा, L1 अपॉन K1 इंटू A1। और सिमिलरली अगर मुझे R2 दूसरे वाले का रेजिस्टेंस लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूं, L अपॉन KA फॉर्मूला है, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, L2 अपॉन K2A2। ठीक है,
तो अगर इनको ऐड करें और सपोज करो कि इनकी जगह एक इक्विवेलेंट रॉड लेकर के आते हैं जिसकी लेंथ इनका सम हो, समझिएगा, ठीक है, एक इक्विवेलेंट रॉड या इक्विवेलेंट स्लैब मैंने इनको देख करके बनाई, ठीक है, और सपोज करो कि इनका एरिया इस केस में बच्चों सेम है, ठीक है। तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, इसके लिए जो एरिया लिखूंगा वो मैं कॉमन ए लिख दूंगा। लेंथ लिखते समय मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, L1 प्लस L2, और इनकी सिंगल कंडक्टिविटी है, मतलब K1 K2 अलग अलग मटेरियल से वो नहीं फॉर्म हो रहा, इट इज फॉर्म्ड ऑफ अ सिंगल मटेरियल, तो मैं क्या बोल सकता हूं उसको, K इक्विवेलेंट। अगर इनका रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 और इसका अकेले का रेजिस्टेंस R है बच्चे, तो कैन आई राइट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो यहां से मैं लिख सकता हूं बच्चे R की वैल्यू उस रॉड को, इसके इक्विवेलेंट रॉड को अगर मैं देखकर लिखता हूं तो व्हाट आई कैन राइट हियर, L अपॉन के ए, लेंथ की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई K इक्विवेलेंट इनटू एरिया ए। R1 R2 को ऐड कर देते हैं अब उधर, तो L अपॉन K1 A1, L1 अपॉन K1 और एरिया A कॉमन ले लो, उधर क्या ले लो बेटा, L2 अपॉन K2 इंटू A। देखो R1 और R2 को मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया यहां पर, ओके। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी विल गेट, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो इसको मैं फॉर्म सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको शो कर देता हूं एक बार। सबसे पहले मैंने कंडक्टिविटी इसकी देखी, लेंथ देखा, एरिया देखा और इनके रेजिस्टेंसेस लिख दिए, L1 अपॉन K1A, L2 अपॉन K2A, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट का एक सिमिलर शेप का क्या ले आता हूं, एक कंडक्टर ले आता हूं, उसकी लेंथ हमें क्या माननी पड़ेगी, दोनों का सम, यानी L1 प्लस L2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R मतलब इस स्लैब का रेजिस्टेंस हो गया, तो लेंथ की जगह मुझे दोनों के सम लिखने पड़े, L1 प्लस L2, K इक्विवेलेंट और A, और सबके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू भी लिख दी। इससे अगर मैं K इक्विवेलेंट को सॉल्व करता हूं तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। ऑब्वियसली मैंने समझाया कि ये दोनों कैसे हैं, ऐसे दिख रहे हैं R1 प्लस R2 जैसे, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, R1 प्लस R2, ठीक है, L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A, यहां L1 अपॉन K1A, L2 अपॉन K2A। तो अगर फाइनली सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, K इक्विवेलेंट को इधर भेज दो, A को और A को हर जगह से कैंसिल कर दिया, तो व्हाट आई गेट, K इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय दिस क्वांटिटी, पूरा इधर जा करके, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलता है, K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। तो एक सीरीज के केस में K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो सकता है, समेशन ऑफ Li, ठीक है, मतलब सबके लेंथ को ऐड कर लो, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Li बाई Ki, मतलब L1 अपॉन K1, L2 अपॉन K2, L3 अपॉन K3, ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, ऐड करके ये एक K इक्विवेलेंट का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। या तो इसके थ्रू जाओ या फिर डायरेक्टली बेसिक के थ्रू R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 को यूज वहां पर कर सकते हैं हम लोग। तो बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ शोन स्लैब, ठीक है। ये स्लैब देखो, इधर से मान लो टेम्परेचर T1 है और उधर टेम्परेचर T2 है, सॉरी। तो L फर्स्ट वाले स्लैब का लेंथ, 2L सेकेंड वाले स्लैब का लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम दिख रहा है, A है। इसकी कंडक्टिविटी 2K, इसकी कंडक्टिविटी K अगर हमें दे दी जाए, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हमें इसकी क्या करनी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है।
तो अगर मैं बेसिक्स के थ्रू जाऊं, मतलब जैसा अभी फॉर्मूला देखा था, डायरेक्टली उसको अप्लाई करूं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। डायरेक्टली अगर लिखूं तो हमने क्या देखा था, के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एल आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एल आई डिवाइडेड बाई के आई। ऐसे डायरेक्टली हम बोल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेकिन सब जगह क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, देखो समेशन ऑफ एल आई लिखूंगा तो एल प्लस 2l, यानी ये लिखा मैंने 3l, और नीचे क्या लिख सकता हूं, l अपॉन 2k, l अपॉन 2k, और दूसरे वाले के लिए क्या लिख सकता हूं, 2l अपॉन k, 2l अपॉन k। तो बच्चों यहां एलसीएम लेंगे तो 2k आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम लिया मैंने तो 2k आया, और ऊपर क्या आ जाएगा, देखो यहां आएगा 4l प्लस l 5l, ठीक है, और 2k ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो 3l इंटू 2k। l को मैं कैंसिल कर देता हूं, हमें क्या मिलेगा, 3 2 6, 6k बाई 5, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चे, 6k बाई 5 आ जाता है यहां पर, अगर मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला अगर मुझे याद था और उसके थ्रू मैंने करने की कोशिश करी, क्योंकि अभी अभी हमने ये फॉर्मूला देखा था। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट ऐसा मान लो कि यहाँ पे दो रेजिस्टेंसेज हैं R1 और R2, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ठीक है। इसके लिए वैल्यू क्या लिखोगे, L अपॉन 2K इंटू A, और इसके लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L अपॉन K इंटू A, ठीक है। अब इसकी जगह अगर मैं इक्विवेलेंट लिखूं बच्चे, ठीक है, तो इसका लेंथ क्या लेना पड़ेगा मुझे, सिंगल अगर ये एक मटेरियल का बना हो तो उसका लेंथ क्या होना चाहिए, 3L। उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी मान लेते हैं K इक्विवेलेंट, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ये R है, ये R1 है, ये R2 है, और ये R है। कैन आई राइट लाइक दिस, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहां पे सारी वैल्यूज रख के K इक्विवेलेंट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जल्दी से देखो क्या मिलेगा हमें, 3L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A इज इक्वल टू L अपॉन 2KA प्लस 2L अपॉन KA, ठीक है बच्चों। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो देखो L L L सब जगह से चला गया, A सब जगह से चला गया, राइट हैंड साइड में हमें क्या मिला बच्चों, तो मिलेगा 5 अपॉन 2K, ठीक है, और इधर क्या मिला मुझे, 3 अपॉन K इक्विवेलेंट। तो बच्चों K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 2K इधर भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा, 6K अपॉन 5। क्या ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक्स से जा करके भी आप डायरेक्टली कर सकते थे, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, याद रखो कि K इक्विवेलेंट निकालने के लिए समेशन ऑफ Li डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ Li बाई Ki, इसको हम यूज करके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसी क्वेश्चन में निकाल सकते हैं फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिंग स्लैब्स। बच्चों अगर स्लैब्स पैरेलल में कनेक्टेड होती हैं तो वैसे ही उनका एनालिसिस होता है जैसे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करके हम कैलकुलेशन करते हैं टोटल रेजिस्टेंस का। जैसे सपोज करो कि देयर आर टू स्लैब्स हेल्ड बिटवीन द सेम हीट रिसोर्स रिजर्वॉयर्स, their thermal conductivity is K1 and K2 and cross section areas are A1 and A2। कहने का मतलब एक रिजर्वॉयर है जिसका हाई टेम्परेचर है, सपोज करो TH, और दूसरे साइड में एक लो टेम्परेचर का रिजर्वॉयर है, इसका टेम्परेचर है सपोज करो TC। इधर से TH, इधर से TC, तो ऑब्वियसली यहां से हीट निकलेगी, इस स्लैब के थ्रू जाएगी, सपोज करो Q1 गई, इधर से अगर हीट जाएगी तो सपोज करो Q2 गई। तो टोटल हीट हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ठीक है, डिवाइडेड बाई T और डिवाइडेड बाई इधर भी T,
ठीक है, ये रेट मतलब करंट जो है टोटल I इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख सकता हूं I1 प्लस I2, जहां पे सपोज करो इसके थ्रू जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1 और इसमें जो करंट जा रहा है वो क्या जा रहा है I2। तो अगर टोटल करंट I जा रहा होता बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ठीक है, नाउ व्हाट वी डू इज, हमें करंट निकालना पता है, तो अगर मैं इक्विवेलेंट करंट लिखूं तो क्या लिख सकता हूं बच्चे, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, इन दोनों की जगह पर एक सिंगल स्लैब अगर लगा दूं मैं तो वो क्या लिख सकता हूं, ठीक है, डेल्टा टी अपॉन क्या आर इक्विवेलेंट, और उस साइड में मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, डेल्टा टी तो दोनों के लिए सेम ही है, तो डेल्टा टी अपॉन R1 प्लस डेल्टा टी अपॉन R2। ठीक है, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, देखो डेल्टा टी वहां पे सब जगह कैंसिल हो जाएगा और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पैरेलल में रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते थे, ऐसे। इनको कनेक्ट करते हैं अगर मान लो R1 और R2 करके, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक है, तो इस बात को मैं समराइज करता हूं, अगर R1 हो जाता हमारे लिए L अपॉन K1A1, R2 हमारे लिए क्या हो जाता L अपॉन K2A2। ठीक है, तो डायरेक्टली हम करंट कैसे लिख पाएंगे, डेल्टा टी मतलब TH माइनस TC डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, जहां पे आर इक्विवेलेंट हम कैसे लिख पाते हैं बच्चे, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो ये क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R1 R2, इसको इन्वर्ट कर दो तो आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो वो आता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ठीक है, और इसकी वैल्यू को हम यहां पर पुट करके नेट करंट की वैल्यू बच्चों निकाल सकते हैं जब थर्मल कंडक्टिंग स्लैब्स पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। ठीक है, अच्छा अगर बहुत सारी स्लैब्स हम जोड़ दें, ठीक है, 1 बाई 1 अगर वी ऐड मल्टीपल स्लैब्स हियर, जैसे सपोज करो बच्चे इधर से एक रिजर्वॉयर है, उधर से दूसरा रिजर्वॉयर है और इनके बीच में मैंने ऐसे 3 स्लैब्स लगा दी। ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी कुछ और, इसकी कंडक्टिविटी कुछ और लास्ट वाले की कंडक्टिविटी सपोज करो कुछ और। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे, इनकी जगह अगर एक सिंगल स्लैब लगाना हो और उसकी उसका जो रेजिस्टेंस है अगर वो 1, अगर आर इक्विवेलेंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक पैरेलल स्लैब का सेट है और उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी हो बच्चों, जैसे सपोज करो ये 2 पैरेलल स्लैब्स हैं हमारे सामने, ऊपर वाले की कंडक्टिविटी K1 नीचे K2, इसका एरिया A1 A2, लेंथ दोनों की कॉमन है, सेम है L। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इस केस में बच्चों हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये लिख सकता हूं। अब मुझे क्या करना होगा बच्चों, R1 R2 की वैल्यू लिखनी होगी और इक्विवेलेंट स्लैब के लिए भी रेजिस्टेंस की वैल्यू लिखनी होगी। जैसे सपोज करो इनका जो इक्विवेलेंट स्लैब होगा वो एक सिंगल मटेरियल से बना होगा जिसकी कंडक्टिविटी के इक्विवेलेंट है, लेंथ सेम होगी बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा हमको सॉरी, तो मैं इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन L अपॉन K इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस A2, और इधर क्या हो जाएगा 1 अपॉन L
अपॉन K1A1 और इधर क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन L अपॉन K2A2। ठीक है, इसको सॉल्व करके और सिंप्लीफाई करके हम K इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पर निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो समझने वाली बात हुई। इसको मैं जल्दी से समराइज करता हूं। रेजिस्टेंसेस कैसे माने जाएंगे, ये बिल्कुल पैरेलल में है। ठीक है, तो हमारे लिए R इक्विवेलेंट के लिए जो रिलेशन बनेगी वो क्या मिलेगी बच्चों, R 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ठीक, R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, L नीचे आएगा L और न्यूमरेटर में चला जाएगा K इक्विवेलेंट इंटू एरिया 1 प्लस एरिया 2। वैसे R1 के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर में आएगा L, ऊपर चला जाएगा K1A1, वैसे नीचे वाले में L और ऊपर K2A2, ये सबको लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, सब जगह से अगर मैं L को कैंसिल कर दूं बच्चे, L क्योंकि सब में कॉमन था, सेम था, तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहां पे K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2। ठीक है, तो फाइनली मैं लिख दूंगा यहां पे, अगर मुझे K इक्विवेलेंट की वैल्यू कोई पूछे तो मैं क्या लिख सकता हूं, समेशन ऑफ KI AI, ठीक है, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ AI। ठीक है, K और A के मल्टीप्लीकेशन के सारे सम ले लो, डिवाइडेड बाई सबके एरिया का टोटल सम ले लो, आपको आंसर वहां पर मिल जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं इन्हीं बातों पर। देखिए यहां पर बच्चों हमारे सामने 3 पैरेलल स्लैब्स हैं। ठीक है, सबका एरिया हमें सेम दिया हुआ है A। सबका लेंथ भी हम यहां पर ले लेते हैं L। ठीक है बच्चों, और हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट RT मतलब थर्मल रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ गिवन स्लैब। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले मैं क्या देखूंगा कि भाई ये पैरेलल में है, तो इनका अगर इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा। देखो, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस है, और ये तीनों किस में है, पैरेलल में है। ये R1, ये R2 और लास्ट वाला बच्चे क्या हो जाएगा हमारे लिए, R3। तो सिंपली हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सीधी सी बात है। नाउ क्या करना है, K इक्विवेलेंट की जगह कुछ भी नहीं लिखते, R इक्विवेलेंट हमें डायरेक्टली निकालना है, तो ये छोड़ दिया मैंने। इधर क्या लिखना शुरू किया बच्चे, R1 की वैल्यू डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं, L अपॉन KA आएगा, तो L उसका लेंथ सेम है। कंडक्टिविटी पहले वाले की क्या है बच्चों, K है, तो K और एरिया A। दूसरे वाले के लिए लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, L अपॉन 2KA, और लास्ट वाले के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, डिनोमिनेटर में L और यहां क्या आ जाएगा 3KA। तो बच्चों यहाँ एलसीएम सीधा सीधा L हो गया हमारे लिए, तो ये तो L आ गया, ऊपर क्या आया KA 2KA 3KA, दैट विल बी 6KA। तो R इक्विवेलेंट की जो फाइनल वैल्यू आई बच्चों वो क्या आई, L अपॉन 6KA। ये तो RT इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस हो गया, L अपॉन 6KA। अब अगर हमसे पूछा जाए भाई कि कंडक्टिविटी की इक्विवेलेंट वैल्यू बताओ, तो मैं क्या करूंगा, R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिख सकता हूं, देखो पहला आंसर तो हमें मिल गया। अब इसको मैं और थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। ठीक है, R इक्विवेलेंट होता क्या है हमारे लिए, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू लिख सकता हूं L अपॉन K इक्विवेलेंट इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टोटल। तो याद करो यार, अगर पीछे जाएं हम लोग यहां पर, तो टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्या लिख सकते हैं बच्चों,
ए तो टोटल एरिया हो जाएगा 3A। ठीक है, तो L सबके लिए कॉमन था, K इक्विवेलेंट हमने सिंगल कंडक्टिविटी ले ली और एरिया की जगह क्या लिख दिया मैंने 3A। ठीक है, और इसकी वैल्यू है क्या, याद करो, वो है L/6KA। तो बच्चों अगर इसको कंपेयर करेंगे तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू देखो, यहां से क्या मिलती है, L चला गया, A चला गया, 3 कैंसिल होकर 2 मिला, तो K इक्विवेलेंट की बच्चों फाइनल वैल्यू जो हमारे पास आती है वो क्या आ जाती है, 2K। ठीक है, तो K इक्विवेलेंट उस स्लैब का जिसमें 3 पैरेलल स्लैब्स थी, उसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो कितनी है, 2K के बराबर है। ठीक है, K 2K 3K वाली 3 स्लैब्स थी, बट अगर इनकी जगह सिर्फ एक सिंगल स्लैब लाओ जिसकी लेंथ L है और एरिया 3A है, तो उसकी कंडक्टिविटी हम क्या बना सकते हैं, 2K, और फिर भी हमें सेम रेजिस्टेंस वहां पर मिल जाएगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट विल बी ट्रांसफर्ड थ्रू दैट सिंगल स्लैब ऑल्सो। ओके।